हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि किस प्रकार के हार्मोन आर्तव चक्र मेंस्ट्रुएशन साइकिल को नियंत्रित करते हैं। और विकल्प हमारे पास में है LH, और बी दिया है हमारे पास में प्रोजेस्टेरोन, और सी दिया है हमारे पास में FSH, और डी दिया है हमारे पास में FSH, LH और एस्ट्रोजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा। अब मुख्य अवधारणा जो संबंधित होगी वो होगी आर्तव चक्र से। आर्तव चक्र, अब इसको हम एक बार समझते हैं कि आर्तव चक्र अर्थात मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है। अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं या हम लिख सकते हैं कि जब प्राइमेट गण की जो मादाएं होती हैं या मादा में आर्तव चक्र के दौरान आर्तव चक्र के दौरान आर्तव चक्र के दौरान गर्भाशय एवं फेलोपियन ट्यूब या ओवेरी, गर्भाशय हम यहाँ पे लिख देते हैं, फेलोपियन ट्यूब या ओवेरी भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है। फेलोपियन ट्यूब जो कि किससे संबंधित होती हैं, फेलोपियन ट्यूब जो होती है वो किससे संबंधित होती है, ओवेरी से संबंधित होती हैं। ओवेरी में हम लिख सकते हैं कि ओवेरी में क्या होता है, उद्दीपन होता है। ओवेरी में उद्दीपन होता है, और उद्दीपन होता है जिससे स्त्रियों में हम कह सकते हैं कि जिससे स्त्रियों में परिवर्तन देखने को मिलता है, जिससे स्त्रियों में परिवर्तन देखने को मिलता है। और यह जो परिवर्तन होता है यह पीयूष ग्रंथि के, या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हाँ, पीयूष ग्रंथि के अधिक सक्रिय होने पर तो कौन कौन से हार्मोन यहाँ पर स्त्रावित होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पीयूष ग्रंथि जब अधिक सक्रिय होती है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि FSH एवं जो LH ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन होता है, इनका जो स्तर होता है हम लिख सकते हैं इनका स्तर उच्च श्रेणी का होता है। कैसा होता है, उच्च श्रेणी का होता है, जिसके फलस्वरूप एस्ट्रोजन हार्मोन का हम एक तरीके से कह सकते हैं कि स्त्रवण होता है। तो अगर हम बात करें अब विकल्पों के बारे में, तो पहला विकल्प हमें दिया हुआ है LH, जो कि संबंधित नहीं है। सिर्फ LH की वजह से ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम बात करें विकल्प बी के बारे में तो प्रोजेस्टेरोन ये भी नहीं होगा, FSH भी नहीं होगा। विकल्प डी के बारे में यदि हम बात करें तो हमने देखा कि जब पीयूष ग्रंथि अधिक सक्रिय होती है तो उस स्थिति में क्या होता है, FSH और LH में उद्दीपन देखने को मिलता है, उनका स्तर बढ़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से उद्दीपित होने के बाद में एस्ट्रोजन हार्मोन का भी सिक्रेशन होता है, और यही विकल्प हमारा सही विकल्प होगा। तो हम कह सकते हैं कि विकल्प डी हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा की पूर्ण रूप से अनुपालना कर रहा है, अतः विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।